हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिनको बचपन से ही मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बट व्हाट ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। एंड आज वो एक सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर है और उनकी पोजीशन आज एक प्रोसेस इंजीनियर है और यू कैन से अ डिजाइन इंजीनियर। सो हेलो प्रतीक, कैसे हो आप? हेलो। एकदम बढ़िया। आप कूल। कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। सो आप अपने लिविंग प्लेस के बारे में बता सकते हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर महाराष्ट्र से। कूल। एंड आपकी फैमिली वगैरह सभी वहीं से? हाँ, सब चंद्रपुर से। कूल। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपका स्टडी वगैरह कहाँ से हुआ, लाइक टेंथ की स्कूलिंग कहाँ से हुई, ट्वेल्थ की, एंड ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है? मेरा प्राइमरी एजुकेशन पूरा चंद्रपुर से हुआ है, माउंट कार्मेल स्कूल चंद्रपुर। हम्म। आफ्टर दैट हायर एजुकेशन 11th 10th 12th फ्रॉम बुट्टीबोरी नागपुर, हम्म। एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम सेंट विंसेंट पोलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। कूल। सो मैं एक यही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कैसे पढ़ने से ही पहले से ही बिल्कुल आई कैन से कि हायर स्कोरर परसेंटेज वाले थे, या लाइक एवरेज स्टूडेंट होता है ना? जस्ट अ क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब सब इसमें अच्छे कूल, और वो मुझे पता है। थे। ओके, दैट इज योर मैथमेटिक्स, राइट? यस यस। कूल। सो आपकी ये करियर जर्नी कैसी रही? लाइक आफ्टर टेंथ या बिफोर टेंथ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एक डिजाइन इंजीनियर बनना है, या आपके टेंथ के पहले से आपने डिसाइड किया, टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? होता है कि पैशन हमें एक तो पहले ही पता चल जाता है कि मुझे ये करना है, ये थोड़ा टाइम लगता है सभी को। सो ये आपको कब समझा? एक्चुअल में मेरा हॉबी था ड्राइंग का। ओके। अलग अलग ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना, ड्राइंग करना, वो एक हॉबी थी। हम्म। बट वो हॉबी फिर बाद में जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का डिसाइड किया, हम्म। तो चांस मिला कि वो हॉबी को एक करियर ऑप्शन में डिसाइड कर सकते करके। फिर वहाँ से 12th के बाद हम्म। फिर वो हॉबी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ती गई, और वो फिर एज अ अभी प्रोफेशनल करियर में कन्वर्ट हो गया। कूल। मैंने आपको सुना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपके ड्राइंग्स वगैरह पे आप कंपटीशन वगैरह करते थे, ये बात हाँ, सही है? ड्राइंग्स। यस, ड्राइंग्स, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स वगैरह। कूल कूल कूल। सो ये जो एक डिजाइन इंजीनियर की एक पोजीशन है या जो आपने सोचा, ओके, ये तो हम्म। ड्राइंग से रिलेटेड एक आगे बढ़े, बट आपको कब ऐसा फिक्स लगा कि नहीं, मैं एक डिजाइन इंजीनियर बन सकता हूँ, मैंने इस पे थोड़ा काम किया, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ये कब से आपको ऐसे जहन में आया कि मैं कर सकता हूँ? वो एक्चुअली सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था, दो रीजंस की वजह से। हम्म। फर्स्ट जो स्टेप थी वो थी, जब जेई के दो पेपर्स जो होते थे, जेई वन और जेई टू, ओके। उसमें जो बी आर्स का पेपर था उसमें 250 प्लस मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 360। 250 प्लस आउट ऑफ 360? हाँ, नाइस। वो एक सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन था, हम्म। कि मतलब हाँ, अपन ड्राइंग से ड्राइंग एज अ हॉबी करके फिर डिजाइनिंग एज अ करियर कर सकते। ओके। बट ऐसा था कि कोर फील्ड में इंजीनियरिंग कंप्लीट करना था और फिर स्पेशलिस्ट फील्ड की तरफ जाना था। सो इसलिए फिर मैंने वो आर्किटेक्ट वाला ऑप्शन ड्रॉप करके हम्म। मैंने मैकेनिकल फील्ड सिलेक्ट की। ओके। नाइस। मैकेनिकल और सिविल, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेज एट दैट टाइम, वो था। हम्म। हम्म। फिर पॉलिटी कॉलेज में ऑप्शन सिर्फ मैकेनिकल का था, सो फिर मैंने मैकेनिकल चॉइस किया और मैकेनिकल डिजाइनिंग परस्यू किया। सेकेंड जब स्टेप थी, हम्म। जो मेन स्टेप थी कंसोलिडेट करने वाली, की डिजाइनिंग में करियर 100% बन सकता है, हम्म। वो स्टेपिंग स्टोन था। जब फर्स्ट ईयर में क्लब में ज्वाइन हुआ था मैं कॉलेज के, उसका नाम था ऐसे ही बहा, ओके। जहाँ पे कंप्लीट स्क्रैच से लेके एक ऐसे एटीवी बनाई जाती है, ऑल टेरेन व्हीकल, हम्म। जिसका डिजाइनिंग किया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फैब्रिकेशन करने के बाद उसे रेस में ऑल इंडिया लेवल पे रेसिंग की जाती है। ओके। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट था, और सीनियर्स की हेल्प गाइडेंस थी साथ में। तो हम्म। वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट था कि हाँ, एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हैं अपन डिजाइनिंग। ओके। तो यहाँ से आपको एक फिक्स होगा कि नहीं, मैं डिजाइन इंजीनियरिंग कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ। सो आफ्टर ग्रेजुएशन तो क्या आपने कोई कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई किया या ऑन कैंपस प्लेसमेंट? नहीं, एक्चुअल में मैंने एक कोर्स किया था, ओके। डिप्लोमा कह सकते हो। सो वो डिप्लोमा था, टूल डिजाइनिंग का डिप्लोमा था, जो एजुकेट कोथरूड इन नाम के इंस्टीट्यूट से किया था मैंने।
वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग तक हमेशा अपन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर अपना जो सिलेबस है उस रिलेटेड अपन कोर्स करते थे, यस यस। जो वो कोर्स को फिर एक्चुअल रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करते थे कंपनी, वो चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो क्लास में दिया जाता था। और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्शंस दिए जाते थे, ऑप्शंस दिए जाते थे, फिर आपको इंटरव्यू, वो आपके ऊपर रहता था कि इंटरव्यू क्रैक करके आपको कौन सी इसमें जॉब करना है, कौन से ऑप्शंस देना है, वो अपने चॉइस के ऊपर रहता था। ओके। सो आपका क्या कहना है कि जो इंजीनियरिंग में जितना भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जितना भी हम सीखते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थेरोटिकल, सो इज इट सफिशिएंट टू गेट अ जॉब, इज इट सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, फॉर लाइक डिजाइन इंजीनियर, फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर, और लाइक कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? लाइक आपने जो डिजाइन कोर्स किया, इफ अगर आप ये डिजाइन कोर्स सेकेंड ईयर में ही कर लेते थे, लाइक आप फर्स्ट ईयर में हम्म। थर्ड ईयर में कर लेते थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मैं पहले ही कर लेता था तो मैं तैयार रहता था फॉर अप्लाइंग जॉब? व्हाट्स योर थॉट? या दैट, वो एक डिफरेंस बनता है हम्म कि अगर आप इंजीनियरिंग की 4 इयर्स में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हो हम्म एज अ फ्रेशर, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ आप कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो आपके इंजीनियरिंग में, हम्म क्योंकि वो मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ पे, हम्म कि आप मल्टीटास्किंग कितने अच्छे से कर सकते हो। हम्म और सेकंड एक चीज़ जो ऑप्शन रहती है हमेशा, कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज अ फ्रेशर जॉब कैसे लगेगी करके। हम्म उसके लिए एक सिंपल, दो सिंपल रूट्स है। एक तो आप कोर्सेज कीजिए और एक्स्ट्रा करिकुलर प्रिपेयर रहिए, हम्म और दूसरा जो रूट है वो है कि आपने जो इंजीनियरिंग में सीखा है हम्म वो बेसिक्स 100% कीजिए। वो बेसिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। बेसिक्स, अप्लीकेशंस नहीं, बेसिक्स आपके थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका रेडी है, हम्म तो आगे वाला जो इंटरव्यूअर रहता है वो हमेशा ये सोचता, ये माइंडसेट से रहता है कि अगर इसका बेस सही है हम्म तो इसको एप्लीकेशन सीखने को टाइम नहीं लगेगा। ओके। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमेशा, कि अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हमेशा। हम्म। एंड जैसे कि आपने बताया कि एस ई ई बाहा, तो ये जो आप जो ग्रुप में ज्वाइन हुए, ये कौन सा ईयर था जैसे आपके लाइफ में, या ये जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब आप कौन से ईयर में थे? एक्चुअल में फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक्चुअल में उनका कैसा रहता था कि इंटरव्यू लेते थे वो लोग, हम्म ओके देखने के लिए कि किसको इंटरेस्ट है उस ओके। चीज़ में। हम्म फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करते थे पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स को, और हम्म फिर वहाँ से फिर हम कॉम्पिटिशन्स के लिए जा सकते थे। हम्म कॉलेज परमिट करती थी सेकेंड ईयर से कॉम्पिटिशन्स के लिए जा सकते थे। फर्स्ट ईयर वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते नहीं थे यूजुअली, हम्म सेकेंड ईयर वाले जाते थे। हम्म तो सेकेंड ईयर में जब कॉम्पिटिशन्स में वहाँ पे एक्चुअल में गए, हम्म वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जब आते हैं, हम्म वो पीयर में आप बैठते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती है, अलग अलग हम्म चीज़ें पता चलती है जो आप एक ग्रुप में रह के नहीं कर सकते। ग्रुप के बाहर जाने के बाद आपको कुछ चीज़ें पता चलती है कि हम्म उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है डेवलपमेंट पे, कोई टेक्नोलॉजी पे, या फिर कुछ डिज़ाइन करना है हम्म तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हर चीज़ के लिए। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पीयर अच्छा मिलना चाहिए। हम्म वो पीयर अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपको गाइडेंस भी बहुत इजीली हो जाता है, मतलब आपको वो चीज़ ध्यान में नहीं आती कि जो दूसरों को स्ट्रगल हो रही है कि करियर कैसे आगे बढ़ाना है, ओके। उसके लिए आपका पीयर्स बहुत ज़रूरी है, या ग्रुप बहुत सराउंडिंग ज़रूरी मैटर्स अ लॉट, कि आप जैसे कि एक कहावत भी है कि आप अगर घोड़ों के रेस में भागोगे तो घोड़े बनोगे, एंड है। गधों के रेस में भागोगे तो गधे ही बनोगे। ओके, सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, यू प्रूव इट। या ओके। यस यस। सो इस बीच में जैसे कि आपने बताया कि आप एक डिजाइन की तरफ आपका करियर ओरिएंट हो रहा था, साथ ही साथ आपका ये एजुकेशन जो है वो चल रहा था। सो इस बीच में कोई आपका ऐसा एक पॉइंट है जहां से एक मोटिवेशन था, और कई एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका डिमोटिवेशन है? हाँ, एक्चुअली डिमोटिवेशन वाले पहले आते हैं, फिर ओके मोटिवेशन वाले भाग पे ओके आते हैं। थोड़ा बिल्डअप कर दे। ठीक है ओके। डिमोटिवेशन वाला पार्ट कब था कि मैंने, मैथ्स तो पसंद नहीं था बट फिर भी मैंने प्रोफेशन लेना है, पर मैंने मैकेनिकल तो ले लिया था, बट इंजीनियरिंग में मैथ्स बैक
आते गए थे। ओके। वो एक डिमोटिवेशन था कि एक्चुअल में मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि पैशन वाइज मुझे बाहर के लिए एज ए ग्रुप में तो सब चीजें चली गई थी, हम्म। सब एक्सपीरियंस मिल रहा था, नॉलेज मिल रहा था, ग्रुप था, अच्छा सब था। बट एकेडमिक्स वाइज मैं मैथ्स में सबसे पीछे रह रहा था, हम्म। कंटिन्यूस सब्जेक्ट्स बैक आते थे। उस टाइम पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से पेपर्स मिस हुए। हम्म। वो एक लो पॉइंट था मेरे लिए इंजीनियरिंग के समय। हम्म। बट उस टाइम पे ऐसे था कि फ्रेंड्स थे हम्म। जिन्होंने बहुत हेल्प की वो टाइम पे। हम्म। वो पीरियड जो था 1 और 2 मंथ्स का फोर्थ सेमेस्टर के टाइम पे, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट था मेरे लिए, डिप्रेसिंग टाइप पॉइंट था कि एक्चुअल में अगर मैं एकेडमिक्स हेल्प नहीं कवर कर पाता हूँ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के साथ, तो मुझे ईयर बैक रखना पड़ेगा, और वो एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ओके। तो ऐसा लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था कि आपको एक टेंशन था कि कहीं मेरा एक ईयर बैक ना रह जाए। हाँ, 1 ईयर। वो एक चीज रहती है हमेशा दिमाग में। और एक्चुअल में उस टाइम पे तो अपने को वो चीज ज्यादा लगती नहीं है कि मतलब हाँ एक ईयर बैक लग सकता है करके। बट जब आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए आते हो आफ्टर इंजीनियरिंग, वो 1 ईयर गैप बहुत बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आपके जॉब के लिए। यस। तो वो एक बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो वो एक चीज थी। जैसे कि आप तो कॉलेज में मेरे साथ ही थे, बट एक टाइम था जिस टाइम पे आपने बताया था, आप उस टाइम पे मुझे टेंशन में भी दिखे थे। दैट टाइम आई यूज्ड टू आस्क यू कि क्या इशू है, तो आपने बताया था फैमिली का कुछ एक्सीडेंट वगैरह। आई थिंक हाँ, वही एक टाइम है ये जब आप थोड़ा सा डिप्रेस। तो हाँ, ये यस। सही बात है कि अगर फैमिली और जैसे हमारे दोस्त अगर साथ में सभी अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारे साथ अगर वो मोटिवेट करते रहे, तो हम अच्छा कर सकते हैं। वही एक पॉइंट ऐसा लाइफ में आया कि जब टेंशन और तब डिप्रेशन टाइम। ओके। एंड मोटिवेशन की बात करूँ तो मैं, मोटिवेशन में। सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट कब था कि जब मैंने वो ऐसे ही बाहर का ग्रुप ज्वाइन किया था। हम्म। वो एक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था। हम्म। बिकॉज उस टाइम तक ऐसा था कि इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है इंजीनियर्स को, हम्म। वो रहता है कि आप फर्स्ट ईयर में फील्ड चेंज कर सकते हो। ओके। वो एक ऑप्शन बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे हम्म। इंजीनियरिंग में, कि फर्स्ट ईयर में आपको अगर लगता है कि आप कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, हम्म। तो आप वो फील्ड चेंज कर सकते हो। वो चीज में वो एक अच्छी चीज लगती है। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में बाहर का एक्सपीरियंस मिलना वो एक सबसे अच्छी चीज थी कि मैं एज अ करियर ऑप्शन डिजाइन इंजीनियर कर सकता हूँ करके फर्स्ट ईयर में। हम्म। तो वो एक चीज अच्छी मोटिवेशन मिली, और सबसे अच्छी बात थी कि सीनियर्स बहुत अच्छे थे। सब लोग यूजुअली अपना जो बॉलीवुड करियर ये सब चीजें रहता है, रैगिंग ये सब चीजें, वो बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम्म। आप एक्चुअल में आपके सीनियर से भी आप कैसे बात करते हो, फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसे रखते हो, हम्म। उससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो आपके दोस्त बनते हैं कि फिर आपसे वो थोड़े दूर हो जाते हैं। हम्म। अगर आपके सीनियर्स आपके दोस्त बनते हैं, तो इंजीनियरिंग लाइफ आपकी बहुत इजी होती है। आपको फुल गाइडेंस मिलता है जो उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते कहीं से भी। हम्म। आप नॉलेज गेन कर सकते बट एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते। एक्सपीरियंस आप सामने वाले से जब आप बताते हैं, जैसे अभी हम बैठे करियर के लिए सबको एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, वो एक चीज आप किसी से सुन के या फिर किसी से ही कर सकते, बट आप खुद से वो नहीं गिन सकते। यस। इसलिए वो चीज बहुत जरूरी है आपकी, कि मतलब आप ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करते हो आपके करियर के टाइम, हम्म। आपके एजुकेशन में आपका ग्रुप कैसा है, हम्म। आपके आजू बाजू के लोग का माइंडसेट कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। कूल कूल। एंड बचपन से ही आप कैसे, मतलब टॉप लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे? लाइक स्कोर वगैरह कैसा रहा है आपका? एक्चुअली कैसे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे रहते थे मैथ्स को छोड़ के। हम्म। बट उसमें भी एक फनी स्टोरी ऐसी है हम्म। कि टेंथ में मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, ऑलमोस्ट 90 अबव हर सब्जेक्ट्स में थे। हम्म। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था कि उसमें डर था। हम्म। क्योंकि अगर मैं एक्चुअल में मेरे 12th का मैथ्स का स्कोर बताऊँ तो 100 में से सिर्फ 45 है। ओके। और बाकी सब में 90 प्लस। नाइस। बाकी सब में 70 80 अबव थे 12th में। एंड व्हाट अबाउट ट्वेल्थ? ट्वेल्थ में भी यही सीन था? नहीं, 10th में नहीं था, 12th में ये सीन था कि 100 में से 45 थे, ओके। और बाकी सब्जेक्ट में अराउंड 80 वगैरह थे। ओके। 10th में ऐसा था कि सब सब्जेक्ट्स 90 अराउंड है,
मेरे सोशल स्टडीज में 97 थे, बट मेरे मैथ्स में 84 थे। ओके, मतलब बेस्ट ऑफ 5 में वो नहीं लिया गया। हाँ, एक्चुअल में अब कैसा था ना, सब सोचते हैं कि 84 भी अच्छे मार्क्स है। हम्म। डिफरेंस ये था कि वो 84 मार्क्स मैंने रट्टा मार के लाए थे। नाइस। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्योरम्स रट्टा मारे थे। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। अब ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत कम सिनेरियोज में होती है, बट जहाँ पे होती है वहां पे आप सच में ये चीज काम में आती है कि अगर आप एनालिसिस अच्छे से करो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं रट्टा मारने से भी। बट आपका एनालिसिस ऑन द मार्क होना चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता है ना? हाँ हाँ, बट आपका वही मैं इसलिए उस पे ये चीज पे जोर दे रहा हूँ कि आपका एनालिसिस परफेक्ट होना यस, चाहिए। यस, एनालिसिस काफी ज्यादा मैटर करता है। यस, एंड जो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चन है कि हम कॉलेज के टाइम पे काफी हमें मतलब बोला जाता है कि आपका परसेंटेज अच्छा रखो, परसेंटेज अच्छा रखो, बट कुछ कुछ पर्सन का ऐसा कहना है कि इफ अगर अपने आप को इन्वॉल्व करते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लाइक लीडरशिप क्वालिटी, पीपल हम्म। स्पीकर, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कि आप पब्लिक के सामने कैसे बात करते हो, एक एटीट्यूड बिल्डअप। ओके, सो क्या आपको क्या लगता है, ये सही बात है कि हमें कॉलेज के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नंबर ऑफ चीजों में अपने आप को वहां से डेवलप करके वहीं से तैयार करना चाहिए? सो व्हाट्स योर थॉट? या उसके ऊपर एक थॉट ऐसा है कि एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग में आने के पहले बहुत शाय था। ओके। एक्चुअली बहुत बहुत कम बात करता था, किसी से भी ज्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता था। बट बाहर के वजह से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो बहुत डिफरेंस करती है। एंड उसमें एक और पॉइंट ये है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपको किस लेवल तक आप मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो आपके स्टडीज और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। कि अगर आप कोई एक क्लब में ज्वाइन हो रहे हो और वो एक्टिविटीज से आपको लगता है कि मतलब वो एक्टिविटीज आपको हेल्प कर सकती है आगे, तो फिर पूरा ध्यान वो एक चीज पे रखो एकेडमिक्स के साथ। ओके। क्योंकि कोई भी एक जन दो या तीन चीजें एक साथ मैनेज कर सकता है, उससे ज्यादा आपको मतलब मिक्स हो जाती है चीजें। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बैलेंस करते आना चाहिए। यस, अगर हम कोई एक चीज पे फोकस करें तो विल डेफिनेटली गेट अ गुड थिंग फ्रॉम दैट, बट इफ यू लाइक मल्टीपल चीजों पे जा रहे हो तो वो हो सकता है कि एक पर्सन 10 नाव पे जाएगा तो सब जगह से गिरना ही है, दो नाव पे हाँ सवार तो रहेगा तो गिरेंगे ही वो। ये वही। Okay, and like, do you have anything that you want to like say to everyone, like upcoming generation के लिए आपके पास कोई मैसेज है, या कोई टीचर्स के लिए, like आपको भी काफी टीचर्स हैं, या कोई फ्रेंड के लिए, या किसी का आप नाम लेना चाहते हो कि यस मैं इसका नाम लेने का पहले से सोच रहा था एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम और हर? एक्चुअली मेरा ऐसे कहना है कि जो अभी अपकमिंग जनरेशन है जिनको सब करियर आप अभी चालू कर रहे हो, एजुकेशन जस्ट स्टार्ट 10th के बाद या फिर 12th के बाद आप डिसाइड कर रहे हो, तो मेरा हमेशा एक सजेशन ये रहेगा यंगर जनरेशन के लिए कि हमेशा पैशन अगर आपको फॉलो करना है तो पैशन के साथ एक आपका 100% फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान जिसे अपन कहते हैं। ओके। कि अगर मेरा इंजीनियरिंग में कैसा था कि डिजाइनिंग में जाना है, डिजाइनिंग फील्ड में जॉब चाहिए, बट अगर डिजाइनिंग फील्ड में जॉब नहीं लगती है तो एज अ बैकअप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग के वगैरह एग्जाम्स जो मैं देते रहा था, वो एक चीज रहनी चाहिए। या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल ही है। ये एक चीज थोड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा ये चैनल के थ्रू, कि मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत सारे फील्ड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल फील्ड हो गया, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो, डिजाइनिंग में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल एक ऑल टाइम फील्ड है। आप फिर उसके बाद इंटीग्रेशन रोबोटिक्स या फिर बाकी कोई चीजें में जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जा सकते हो। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो फिर भी आप केमिकल इंजीनियरिंग के साथ प्रोसेस इंजीनियरिंग की डिजाइनिंग कर सकते हो। मैकेनिकल के पास ऑप्शंस बहुत है, इसलिए उसे कोर ब्रांच कहा जाता है। बट यूजुअली सब लोग का माइंडसेट ये रहता है कि
सिविल स्ट्रक्चर बोले, सिविल वाले बोले तो आप बिल्डिंग्स ही डिजाइन करते हो, हम्म, ये भी एक गलत चीज है। आप मैकेनिकल बोले तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल रखते हो, ये भी एक गलत चीज है। हम्म, आपको आपकी फील्ड एक्सप्लोर करती आनी चाहिए। वो 4 साल इंजीनियरिंग में आप इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी फील्ड एक्सप्लोर करो। हम्म, आपको 4 साल में कौन सी फील्ड आपको सूटेड है, हम्म, और वो आपको ऑलमोस्ट 90% चांस दे सकती है कि आपको जॉब और आपका करियर बन सके। हम्म, वो फील्ड आपको चूज करना जरूरी है आपके 4 ईयर के करियर में। yes, yes. Okay, and any message to like teachers, to your friends who help you in your like difficult situation, in your difficult times? So, do you have anything to like share with us? Actually, all the engineering friends, those are the best for me. Because everyone helped me during that depression time. That was the main time that, because 11 12 was some, there were some incidents Mhm, there. I started not trusting the people more and more. mhm, I was getting more isolated because that time that isolation area was there during the hostel time, so that was a really rough time. That was, I've experienced that as well. mhm, So I've isolated most of the time during my first year as well, mhm. but during that second year time where complete depression was there, also complete motivation was there, both in the same semester was there. So that was a very important, that you need to make good friends. That's a very important thing. नाइस एंड मेरे ख्याल से जो आपने 10th में परसेंटेज बताया और उसके बाद 12th में परसेंटेज डाउन हुए वो कहीं हॉस्टल वगैरह से तो नहीं हुआ है? कि जैसे हॉस्टल में जाते हैं सो वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन वी हैव लाइक नो एवरीथिंग नो नो, वो सब चीजें एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादा थी ओके बट वो टाइम स्टिल पे। या, आपने उस चीज को हैंडल किया एंड डील किया स्टिल आपने 12th में भी काफी अच्छा स्कोर किया इंजीनियरिंग में भी काफी अच्छा स्कोर किया एंड एक जो करियर पाथ होता है लाइक कभी आपके एक दो बैक लगे ना लगे दैट डजंट मैटर इफ यू आर फोकस्ड और इफ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर हार्ड वर्क then you'll यस, definitely get a way and definitely get a good job or get a good career. the Yeah. only thing is that you need to be sure and consistently put efforts in same direction, not in every direction. Yes, like if you are focusing in every direction वही कहावत हो गई ना कि एक पर्सन अगर दो तीन नाव पे सवार होगा तो वो डेफिनेटली गिरेंगे. Yes. सो थैंक यू Thank, प्रतीक बहुत मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन आपने दिया है कि डिजाइन इंजीनियर जिसे बनना है प्रोसेस इंजीनियर जिसे बनना है that will definitely help them and definitely help to the upcoming generation who literally wants to become any engineer like from mechanical engineer if you are saying it's core branch and it's yeah, having different a lot of different branches in that like yes, someone can go for automobile can go for design can go for like any like etc I can say multiple branches सो थैंक यू प्रतीक आपका ये yeah, मोटिवेशन आपका ये जर्नी काफी लोगों को हेल्प करेगा सो दैट कि उनके जर्नी में अगर ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम है सो दैट दे कैन डील और दे कैन हैंडल दैट थिंग yes. And thank you for inviting as well for me on your channel. यस थैंक यू प्रतीक Yes, एंड थैंक यू एवरीवन हु इज वाचिंग अस एंड आप अपने व्यूज मतलब हमें देख कर हमें लाइक कर कर और सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को और शेयर कर रहे हो सो डेफिनेटली इट्स अ रियल मोटिवेशन फॉर मी टू मेक अ good video for you like from different stream from a mechanical engineer from a government employee or from IT engineer and I can say ATC like thank you yes. everyone Thank you, everyone.